Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry portion of AITS mean test 3rd which was held on 11th of August 2024. फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा मैं और फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 बोर्ड पे है, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 51 है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि XeF2 प्लस H2O XeOF4 प्लस 2HF इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1। एक रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है इस इक्विलिब्रियम का, फिर एक दूसरा इक्विलिब्रियम है, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दीजिए। इन दोनों के ऐड करने से समेशन से आया है, अब एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो हमें देखना होगा। तो आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में XeO4 हमें रिएक्टेंट साइड चाहिए। XeO4 बस यहां है रिएक्टेंट साइड, मतलब ये रिएक्शन तो सीधा सीधा रहा होगा, और 2HF मुझे चाहिए रिएक्टेंट साइड, जबकि यहां 2HF प्रोडक्ट साइड है, मतलब ये रिएक्शन रिवर्स हुआ होगा। मतलब XeOF4 प्लस 2HF गोज टू, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख रहा हूं बच्चे, XeF6 और प्लस H2O अगर मैंने रिएक्शन कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 का इनवर्स 1/K1 हो जाएगा। वैसे ही इस रिएक्शन को सीधा सीधा रखना है हमने, तो XeO4 प्लस XeF6 गोज टू XeOF4 प्लस XeO3F2। अब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लिख सकते हैं। अब अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए जो चीजें इस इक्वेशन में नहीं है, नेट इक्वेशन में, वो कैंसल आउट हो जानी है। XeF6 गायब हो जाएगा, XeOF4 गायब हो जाएगा, तो बचा हुआ इक्वेशन ऊपर वाला ही तो है। तो समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया वाला इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, मतलब K2/K1 हो जाएगा बच्चे। तो आंसर विल बी थर्ड, इसका आंसर हम थर्ड करेंगे। तो 51 एक बेसिक क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जब दो इक्विलिब्रियम को ऐड करके तीसरा इक्विलिब्रियम आता है। तो ये आपको आता होगा, मुझे लगता है ये आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A goes to B plus C, concentration of reactants are double, definite temperature, equilibrium constant will। कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बदल दें, डबल कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आपने पढ़ा है बच्चे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी आप चेंज करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलनी है। तो आंसर होगा इसका फोर्थ, रिमेन सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन, आप ये समझ पाएंगे कि Kc Kp ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन T। तो अंटिल और अनलेस कि T चेंज ना हो, आप ये नहीं कह सकते कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा। तो ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। होप आपने सबने सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आप बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 NO2 इज लाइक दिस। कह रहा है कि Kp का एक्सप्रेशन आपको ये आता भी होगा, बड़ा वेल नोन है, 4x² p, x बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड 1 - x², ये Kp का एक्सप्रेशन है। आपको पता है कि भाई अगर कह रहा है कि P अगर टोटल प्रेशर है तो P के साथ Kp पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि P बदले अगर, तो Kp नहीं बदलेगा, ये तो हमको पता है कि Kp बस T पे डिपेंड करता है, और Kp और P के एक्सप्रेशन में x भी है, तो पक्का अगर P बदलेगा तो x बदल जाएगा, लेकिन Kp पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P बदलने से क्या चेंज होगा भाई, Kp चेंज करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, लेकिन P पे कोई फर्क। तो कह रहा है Kp इंक्रीजेज विद इंक्रीज P, Kp इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ x, Kp इंक्रीजेज विद Kp रिमेन कांस्टेंट। तो आंसर क्या करेंगे हम, फोर्थ, Kp नहीं बदलेगा, P और x दोनों बदलेगा।
तो आंसर विल बी फोर्थ। ये भी केपी के बेसिक डेफिनेशन है, जो पहले लिखा था मैंने स्टेटमेंट, वो भी यहां काम आ जाएगा कि केपी और केसी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन रेट कांस्टेंट केएफ और केबी दिया हुआ है बच्चे, इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। केएफ की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.6 into 10 का पावर -2 एंड केबी इज गिवन लाइक 4 into 10⁴। आपको पता है बच्चे केसी जो होता है वो केएफ बाई केबी हो जाता है, तो केएफ की वैल्यू हमने रख दी 1.6 into 10 का पावर -2 और 4 into 10 का पावर 4, 4 से ये 0.4 टाइम्स, समझ में आता है 4 into 10 का पावर -7, ये -6 होके और ये पॉइंट इधर ले लिया, तो आंसर इसका थर्ड आपको आना चाहिए। 58 सिंपल है, केसी का डेफिनेशन ही होता है बच्चे कि केसी इज केएफ बाई केबी, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, कह रहे K1 and K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट T1 and T2 टेम्परेचर। मतलब T1 और T2 टेम्परेचर पे दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है और T2 कम है T1 से, मतलब टेम्परेचर कम किया है। तो कह रहा है कि भाई ये ऐसा प्रोसेस है जिसका डेल्टा H 0 है। डेल्टा H 0 अगर कोई बोल रहा है बच्चे, तो इसका मतलब हम जानते हैं ये रिलेशन कि log K2 बाई K1 बराबर होता है डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अगर आप कह रहे हैं कि डेल्टा H 0 है तो चाहे T2 T1 बदला है, हम पूरी बात 0 कह सकते हैं, मतलब K1 इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा बच्चे, K2 वट एवर योर टेम्परेचर, टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, K1 किसके बराबर होगा, K2 के बराबर। तो ये आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि डेल्टा जी इज गिवन इज -4.606 एट 1000 केल्विन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स मोड ऑफ द रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन का पूछ रहा है। तो चलिए पहले तो हम फॉरवर्ड की ही बात कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन है कि डेल्टा जी जो होता है वो -2.303 RT log K होता है बच्चे, K इक्विलिब्रियम, वैल्यू पुट किया तो इट इज -4.606 किलो कैलोरी है, तो 10 का पावर 3 किया एंड दैट इज इक्वल टू -2.303 इंटू R की वैल्यू 2, T की वैल्यू 1000 और log K, समझ में आया, 1000 कैंसल्ड हुआ, 2.303 इंटू 2 से ये कैंसिल हुआ, तो log K की वैल्यू 1 समझ में आती है, मतलब log 10 की वैल्यू हो गई 1, मतलब लिख सकते हो बच्चे कि log K इज एक्चुअली log 10, मतलब K इज इक्वल टू 10, फॉरवर्ड के लिए 10, तो रिवर्स के लिए 1 बाई K हो जाएगा, 1 बाई 10 मतलब 0.1, तो आंसर इसका हमको करना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ टेक्निकल था, आपको ध्यान रखना था कि रिवर्स रिएक्शन की बात की जा रही है, तो वो हम इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61। क्वेश्चन नंबर 61 है बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 4 at T Kelvin, equilibrium concentration of C2H2 is 0.5, concentration of C6 H6 equilibrium पे बताइए। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, it is C2H2 और 3 times goes to C6H6, ऐसा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C2H2 का दिया हुआ है, अगर इसका K का एक्सप्रेशन लिखोगे बच्चे तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H6 और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H2 का पावर 3 होगा। आप कह रहे हैं कि ये आपको नहीं पता और ये वैल्यू दी हुई है 0.5 का क्यूब। C2H2 की वैल्यू दे रखी है कितने बच्चे, 0.5 का क्यूब, और K की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का क्यूब, तो 0.5 का क्यूब बिकम्स 0.125 इंटू 4, तो 0.5 मोलर आंसर आ जाएगा 61 का। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन सीधे सीधे दिया हुआ था, केसी का एक्सप्रेशन रखना था, आपको आंसर मिल जाना था, तो ये हो जाना था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 64 है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट्स ऑफ PCl5 एंड PCl3 आर मिक्स्ड इन 1 लीटर फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, चलिए ये इक्विलिब्रियम है, लिख लिया जाए।
PCl5 goes to PCl3 और प्लस Cl2। आप कह रहे हैं कि PCl5 0.8 मोल है, PCl3 0.2 मोल है और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये 0 रहा होगा। अब 0.8 माइनस इक्विलिब्रियम कह रहा है कि किधर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जब किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का 0 मोल है, जिधर 0 है इक्विलिब्रियम पहले उसे ही बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। तो 0.8 में से x हुआ होगा, 0.2 में x जुड़ा होगा और ये x बना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.2 प्लस x इज इक्वल टू 0.4। दिया हुआ है कि PCl3 का कितना मोल है बच्चे, 0.4 मोल है। तो x यहां से हमको मिल गया 0.2। अगर 0.2 मिल गया तो ये वैल्यू 0.6 हो गई और ये वैल्यू हो गई हमारी 0.2। तो k की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 0.8, ये हमने सॉल्व करना है। तो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है भाई, 1 लीटर फ्लास्क है। 1 लीटर फ्लास्क का मतलब क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, जो मोल है, वही डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो मोल पर लीटर बन जाएगा। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना हो गया, Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.2, PCl3 का 0.2 प्लस x मतलब 0.4 और PCl5 0.6। अगर हम PCl3 रखें तो PCl3 कितना है बच्चे, 0.6। तो 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, 0.4/3। तो समझ में आता है कि 0.13 मोल पर लीटर विल बी द आंसर। तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ कैलकुलेशन था थोड़ा सा, ये कर सकते हैं आप। अब टेक्निकल है कि आपको इक्विलिब्रियम पहले फॉरवर्ड ले जाना था, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन देखनी थी और फिर तो कैसे आप निकाल पाते। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चे 65। कह रहा है फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2 इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 इज x, alpha is the degree of dissociation and P is the total pressure at equilibrium, then PCl3 P-1 is equal to, देखिए ध्यान से, वट एवर द इनिशियल मोल, अगर हम PCl5 का इक्विलिब्रियम लिखते हैं बच्चे तो ये PCl3 प्लस Cl2 होता है। अगर ये 1 है तो 0 0, ये 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा अल्फा। इनिशियल मोल लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इधर x टाइम कर दूं, इधर x टाइम कर दूं, इधर x टाइम करूं, डिवाइड करूंगा तो x एक्सप्रेशन से गायब हो जाएगा। तो अगर टोटल प्रेशर लिखना है मुझे इसके साथ, तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू पी, 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो अब अगर मैं कहूं कि Kp बेसिकली, या Kp क्यों, अगर हमसे ये पूछ रहा है बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, तो हम तो बस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी ही आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 है बच्चे। तो अगर मैं इस P को इधर ले जाऊं तो कह सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू P का पावर -1, ये अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा था। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थर्ड है, इसने कुछ हमसे पूछा नहीं, बस और बस पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन पूछ लिया। बच्चा कहता है कि सर एक्स मोल क्यों नहीं यूज किया, तो अगर एक्स यहां भी लिखूंगा, यहां भी लिखूंगा तो वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब वट एवर द इनिशियल मोल, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखो बच्चे। कह रहे हैं व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द इक्विलिब्रियम सिस्टम आइस टू वाटर। फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आइस वाटर सिस्टम में प्रेशराइज करोगे तो उधर इक्विलिब्रियम जाता है जिधर वॉल्यूम कम है। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आपने पढ़ा है डेंसिटी आइस की कम होती है। तो इक्विलिब्रियम प्रेशराइज करने से ज्यादा वाटर बनेगा, फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तो मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड। ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस में रहा होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के, जिधर वॉल्यूम पहले से कम हो रहा हो, कॉम्प्रेस हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 70।
कह रहा है 70 में कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखा हुआ बच्चे, डेल्टा H दिया है 198 किलो जूल, विच ऑफ द फॉलोइंग में चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी बात की हम लोगों ने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस एक ही बात से बदलता है, किससे? टेम्परेचर से। ये बात एकदम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वट एवर द चेंज, Kc और Kp की वैल्यू नहीं बदलनी है। अगर Kc और Kp आपको बदलना है तो बस एक ही चेंज बदल सकता है, और वो बस और बस क्या है बच्चे? टेम्परेचर। तो अब आप कह रहे हैं कि क्या बदल सकता है, तो टेम्परेचर बदल दीजिए, Kc और Kp चेंज हो जाएगा। बाकी गैस ऐड करना, O2 ऐड करना, वट एवर चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा Kc और Kp में। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद आप 71 देखिए। 71 है बच्चे, कैल्शियम एसीटेट जब डिसॉल्व होता है वाटर में, हीट इवॉल्व हो रहा है। मतलब अगर कोई सॉल्यूट है और अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, और ये प्रोसेस का डेल्टा H हीट इवॉल्व होना मतलब नेगेटिव, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो अगर हम T बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 के बाद 72 है बच्चे, द इक्विलिब्रियम SO2 में जा रहा है, क्लोज्ड कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम apparatus है। कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में अगर आप इनर्ट गैस डालते हैं तो किसी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलता, इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ता, तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगा किसी का तो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग भी नहीं होगी, कोई इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे तो फर्क पड़ता है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था ली-चैटलर प्रिंसिपल का। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद देखो बच्चे 76 है, नंबर ऑफ रेडियल नोड। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड जो होता है बच्चे आपने पढ़ा है कि रेडियल नोड का मतलब n-l-1 होता है। तो 3s के लिए n-l-1 मतलब 3 -0 -1 2 है भाई। 3p के लिए 3 -1 -1 1 है, और 3d के लिए 3 -2 -1 0 है। तो समझ में आता है 2 1 0 आंसर हो जाएगा बच्चे। 76 का आंसर आपको समझ में आना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 77 देखिए, कह रहा है कि ली-चैटलर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट्स दैट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड भागेगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन को हमेशा सपोर्ट करता है टेम्परेचर का चेंज। तो ये तो सही बात है। फिर कह रहा है कि एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज वन दैट एब्जॉर्ब्स हीट एंड हेंस मिनिमाइज टू टेम्परेचर इंक्रीज, मिनिमाइज द टेम्परेचर टू इंक्रीज, मतलब हीट जो एब्जॉर्ब करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहेगा। मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। हम कहेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन सही जवाब है, क्योंकि इसीलिए तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है कि ऐसा होने से वो इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 86 देखिए आप बोर्ड पे। कह रहा है बच्चे फॉर द रिएक्शन I2 2I Kc की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या लिया जाए कि इक्विलिब्रियम 1 मोल I2 हो इक्विलिब्रियम पे और 0.5 मोल आयोडीन हो एटम में। तो ठीक है जी, हम मान लेते हैं V लीटर है तो Kc से इक्वेट कर देते हैं। Kc इज इक्वल टू I का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 डिवाइडेड बाई I2 बच्चे वैल्यू रखते हैं 10 का पावर -2 इज इक्वल टू I दिया है आपको 0.5 बाई V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई I2 दिया है 1 बाई V। बस ये सॉल्व करना हमने, तो V से एक V कैंसिल हुआ, समझ में आता है कि 0.25 बाई V इज 10 का पावर -2, तो V इज इक्वल टू 25 लीटर आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट 86 का आंसर समझ में आता है, बेसिक क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं 86 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नंबर 87 है बच्चे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 goes to 2A at 500 Kelvin and 1000 Kelvin are 10⁻⁻10 and 10⁻⁻5। टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है। वेरी वेल नोन क्वेश्चन, तो आंसर विल बी फोर्थ। अभी जो फॉर्मूला लिखा था log K2/K1 वाला, मतलब T बढ़ेगा और K घटेगा एक्सोथर्मिक, T बढ़ेगा और K बढ़ेगा एंडोथर्मिक की पहचान है, तो आंसर विल बी फोर्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखिए बच्चे। 92 है 1 मोल AB, रिएक्शन लिख लेते हैं ये वाला हम लोग, न्यूमेरिकल है, A goes to B और C D बन रहा है, A plus B goes to C plus D। ये कह रहा है कि 1 मोल है जी, ये 3 मोल है। इक्विलिब्रियम जब आया है तो ये 2.25 मोल बना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 2.25, इसका K दिया हुआ है 2.25। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड, ये Q देख के किया जाता है। तो अगर हम इसका Q साइड में निकालें तो 3 × 3 by 1 × 1 9 आ रहा है बच्चे, मतलब इक्विलिब्रियम किधर गया होगा, Q की वैल्यू जो है वो 9 है और K की वैल्यू 2.25 है, मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया है। तो इस 3 में से x हुआ होगा, इस 3 में से x हुआ होगा, और ये 1 + x और ये 1 + x हुआ होगा। अब K से इक्वेट कर देते हैं, तो K 2.25 इज इक्वल टू 3 - x 2 बार है, स्क्वायर किया बच्चे, और 1 + x 2 बार है, इसको भी स्क्वायर किया, ऑन द होल स्क्वायर किया। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 3 - x 1 + x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.5 + 1.5x इज इक्वल टू 3 - x, समझ में आता है, x इधर आएगा तो 2.5x इज इक्वल टू कितना बच्चे 1.5, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.5 / 2.5, मतलब 3/5, ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं। तो अगर 3/5 यहां रखेंगे तो 1 + 3/5 बोले तो 3/5 अगर हम x की जगह पे यहां रख दें तो 5 और 3 8/5 हो जाएगा ये, तो ये 8/5, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/5, और 3 - x मतलब ये हमारा हो जाएगा 3 - 3/5, मतलब 12/5 और 12/5। तो समझ में आता है बच्चे कि 12/5 × 12/5 हमसे चाहता है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C का रेशियो पूछ रहा है, तो वही बताया जाए। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दिया ही है, रेशियो देख लीजिए, A/C, A कितना हो गया था बच्चे हमारा 8/5, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/ आप C चाहते हैं, और A है 8/5 और C है 12/5, 5 कैंसिल हुआ, 4 का 2 गुना, 4 का 3 गुना, आंसर 2:3, तो 92 का पहला आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, लेकिन ऑन द होल बेसिकली आपको यही समझना था, दो बात इंपॉर्टेंट, कि K दिया हुआ है, आपको मैं हाईलाइट करता हूं जो जो आपको पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए। K दिया हुआ था और Q हमने निकाल लिया। Q और K को जब हम कंपेयर करते हैं तो रिएक्शन का डायरेक्शन मिल जाता है, वो हमको मिल गया कि इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा। तो ये हमने सेटअप किया कि भाई 3 - x 1 + x 1 + x, और फिर वहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया। A और C के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो चाहिए था, तो वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है आपका। क्वेश्चन नंबर 93 है बच्चे कि AB2 डिसोसिएट हो रहा है 2AB + B2, तो ठीक है जी, AB2 डिसोसिएट हो रहा है 2AB और प्लस B2 कह रहा है, मतलब A 2 मोल अगर है तो 2 और 1 बन रहा है, 2A goes to 2A + B टाइप का रिएक्शन है। तो ऐसा कर लेते हैं, ये 1 है तो 0 0 है, या हम 2 से शुरू कर लेते हैं। अगर ये 2 है तो 0 0 है, 2 - 2 अल्फा, तो 2 अल्फा और अल्फा है बच्चे, टोटल मोल हो जाएगा 2 + अल्फा, 2 + अल्फा, और यह भी 2 + अल्फा × P × P × P कर दें तो
पार्शियल प्रेशर और Kp के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा इंटू पी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 2 प्लस अल्फा इंटू पी और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा इंटू पी का स्क्वायर। ये हमने सॉल्व करना है। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से, पी स्क्वायर कट रहा है, 2 अल्फा का स्क्वायर है मतलब 4 अल्फा स्क्वायर अल्फा, तो ये ऊपर तो हो जा रहा है 4 अल्फा क्यूब पी, नीचे 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और एक 2 प्लस अल्फा लिख दिया बेशक 2 बार में। ये 2 प्लस अल्फा बचा है और ये 2 माइनस 2 अल्फा का क्या बचे, स्क्वायर। ऐसा ये Kp का एक्सप्रेशन बचा है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसको x कह रहा है क्वेश्चन, वो बहुत छोटा है 1 से, तो 2 प्लस अल्फा में से मैं अल्फा नेग्लेक्ट कर सकता हूं बच्चे, हाईलाइट करता हूं मैं, देखिएगा बोर्ड पे, मतलब ये अल्फा हटाया जा सकता है क्योंकि वो कह रहा है कि अल्फा इज नेग्लिजिबल, ये हटाया जा सकता है, तो ऊपर बचेगा 4 अल्फा क्यूब पी और नीचे बचेगा 2 और 2 का 2 गुना 4 8, 4 से 2 गुना कटेगा, तो हमें समझ में आया कि Kp आ जाएगा बच्चे अल्फा क्यूब पी बाई 2, तो अल्फा आ जाएगा Kp, हमसे क्या पूछा है ये बेसिकली अल्फा का रिलेशन, तो अल्फा 2 Kp बाई पी का क्यूब रूट हो जाएगा, तो ऐसा आंसर हमारा थर्ड है, थर्ड कर लेंगे। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, तो शायद प्रैक्टिस में हो, लेंदी तो है और प्रैक्टिस में होगा तो आंसर याद होगा, शायद ऐसे हो गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आपके नीट गाइड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94 है बच्चे, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है और कह रहा है फिक्स टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर इज हाफ्ड, कंटेनर का वॉल्यूम घटा दिया, कंटेनर का वॉल्यूम घटा दिया तो क्या चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका एक्सप्रेशन लिखा था बच्चे कि Kp इज 4 अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और जब ये हम लोगों ने लिखा था तो उस टाइम पर डिस्कस किया था कि भाई एक चीज तो है कि Kp नहीं बदलता, तो जब P बदलेगा तो अल्फा बदलेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम चेंज करेंगे वॉल्यूम तो प्रेशर बदलेगा, प्रेशर बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, तो Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा विल चेंज, तो आंसर इसका हम 4th कर देंगे। 94th के बाद देखिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा। फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 2HI, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 9, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI, फिर एक न्यूमेरिकल है, तो आप ऐसे लिखेंगे H2 plus I2 goes to 2HI, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है बच्चे, तो ये हम ऐसे कर लेते हैं कि मान लो 2 मोल था तो 0 0 था, 2 माइनस 2 अल्फा हुआ होगा तो अल्फा अल्फा बना होगा। अब इक्वेट कर लेते हैं, K की वैल्यू आप 9 करें तो 9 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा भी 2 बार है, अल्फा का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देते हैं तो 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड अल्फा, ये 3 हो जाएगा। समझ में आता है 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 2 इज इक्वल टू 5 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.4 आंसर आ जाएगा। तो 95 का आंसर थर्ड हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो होप आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। बहुत सिंपल पेपर था। केमिकल इक्विलिब्रियम के मैक्सिमम क्वेश्चन थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन हम लोगों को मिला था, रेडियल नोड वाला। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।